नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। जैसा कि 2 दिन पहले आप लोगों को बताया था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो इंतजार था वो खत्म होने वाला है। आज उस दिशा में भाजपा आगे बढ़ गई है। 3 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी गई है। वो राज्य है महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में रविशंकर प्रसाद जा रहे हैं, महाराष्ट्र में किरण रिजिजू जा रहे हैं और उत्तराखंड में हर्ष मल्होत्रा जा रहे हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में इसकी अहम भूमिका है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में कौन कौन शामिल है, इन तमाम चीजों को समझेंगे। तो दरअसल जो भाजपा ने राजनीतिक रूप से पूरे देश को 36 प्रदेशों में बांट रखा है और जो भाजपा का संविधान है वो ये कहता है कि आधे से अधिक राज्यों में यदि प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो जाए उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। 14 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव अप्रैल में ही पूरा हो चुका था, लेकिन 5 राज्यों का और होना था, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। अब 3 राज्यों के जो हैं वो अगले 2-3 दिनों में हो जाएंगे। ये लोग जो पर्यवेक्षक हैं जाएंगे वहां पे प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूरी करेंगे और साथ ही जो राष्ट्रीय परिषद है भाजपा की उसके सदस्य जो हैं वो भी चुने जाएंगे और राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में मतदान करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि अब केवल इसके बाद 2 राज्यों का अगर चुनाव हो गया प्रदेश अध्यक्षों का तो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनने की प्रक्रिया जो है आधिकारिक रूप से शुरू हो सकती है। वैसे होना था जनवरी में, 6 महीने का विलंब हो गया है। माना यह जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे इसकी घोषणा जुलाई के पहले हफ्ते में या अधिकतम 15 जुलाई तक कर दी जाएगी। उसके बाद जो 10 दिन उनके चुनाव की प्रक्रिया में लगेगा वो चलता रहेगा लेकिन एक बार नाम की घोषणा हो जाने के बाद फिर सब कुछ क्लियर हो जाता है कि किस ढंग से संगठन बनेगा, कौन महासचिव आएंगे, क्या क्या होगा, तमाम चीजें शुरू हो जाएंगी और उसके बाद कैबिनेट में अगर फेरबदल होना है, अगर कैबिनेट से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो निश्चित रूप से कैबिनेट में भी फेरबदल होगा, तो उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जैसा कि पहले मैं कहता रहा हूं कि 4 नाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे चल रहे हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का सबसे ऊपर है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि भूपेंद्र यादव हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, खट्टर साहब भी हैं, ML खट्टर भी हैं, उनका भी नाम था, संघ की तरफ से आया था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान सबसे ऊपर है। एक पेंच इसमें है कि कहीं कैबिनेट को छेड़ा ना जाए, ये बात भी उठ रही है भाजपा के भीतर कि कैबिनेट को जस का तस रखा जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहीं बाहर से चुना जाए। ऐसे में अगर होता है तो बाहर से कौन कौन हो सकते हैं, उसमें मतलब कोई चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है और 2-3 नामों की चर्चा भी है, जिसमें एक स्मृति ईरानी का नाम है। वो बड़ी नेता रही हैं, राहुल गांधी को हरा चुकी हैं, इस बार नहीं जीती, महिला हैं और 2029 का चुनाव जो है वो महिला आरक्षण लागू होने के साथ होगा। और पिछले जो कुछ चुनाव हैं विधानसभा के, उसमें आपने देखा है विभिन्न राज्यों में कि महिला वोटर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है भाजपा को जिताने में या कोई भी जो स्थानीय पार्टी है उनको जिताने में भी। तो ऐसे में एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष देना सही होगा, लेकिन उसमें यह है कि स्मृति ईरानी जो है वो सास भी के भी बहुत ही के दूसरा जो एपिसोड है, दूसरा जो पार्ट 2 आ रहा है, उसकी शूटिंग शायद हो रही है, जिसकी खबरें आई थी, तो उधर बिजी हैं। खैर वो तो छोड़ सकती हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बड़ा होता है, वो लौट सकती हैं। देखना यह है कि उसमें बात बनती है नहीं बनती है। जो दूसरे नाम की चर्चा चल रही है वो चल रही है अनुराग ठाकुर प्रधानमंत्री के प्रिय हैं, कैबिनेट में रहे 2 बार, मोदी 1 मोदी 2 दोनों में। इस बार शामिल नहीं किया गया तो ये माना जा रहा था कि बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, लेकिन क्या बड़ी जिम्मेवारी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की होगी? लगता नहीं है, क्योंकि जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उनका ये कहना है कि जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं
और अनुराग ठाकुर भी हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं। तो एक ही प्रदेश से लगातार 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष देना उचित नहीं होगा, इसलिए उनके नाम की चर्चा उस ढंग से नहीं है। लेकिन दावेदारी है, महासचिव तो कम से कम बनेंगे ही बनेंगे, ये तय है। अब एक नाम जो है वो बाहर से आ रहा है, वो है मनोज सिन्हा का। अभी वो उपराज्यपाल हैं और आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसको कहते हैं ना, कि जिसपे कोई उंगली ना उठा सके, और पूरी राजनीतिक प्रोसेस जो है जमीन तक उसको इतने अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट किया, और खास तौर पे 370 के निरस्त होने के बाद वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आम जनता को जो भारतीय राजनीतिक सिस्टम है उस पर भरोसा कायम करने में। क्योंकि वहां आतंकवाद की शुरुआत जो 1987 का चुनाव था विधानसभा का, उसमें जो गड़बड़ी हुई थी और जो भरोसा उठ गया था चुनाव प्रणाली से, उसी कारण हुआ था। वो भरोसा पहली बार पूरी तरह पिछले साल चुनाव में कायम हुआ और उसमें मनोज सिन्हा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बहुत बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उनकी उम्मीदवारी पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है। देखना यह है कि अब जो प्रक्रिया शुरू हुई है तो अगले हफ्ते या 15 जुलाई के पहले किसका नाम सामने आता है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।